Hello students, myself Seema Panchal from Srimati LP Savani Vidya Bhavan. And today we will start our new lesson, lesson number 10, मीठे बोल. So let's start. तो हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 10. पहले हम यहाँ पिक्चर देख लेते हैं. यहाँ एक पिक्चर दिया गया है एक बॉय का और ऊपर कुछ डिशेज़ है जो कि सभी स्वीट्स है यानी मीठी मीठी है यानी मीठा है. यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है? यहाँ हमें दिख रहा है मैंगो, शुगर कैन, आइसक्रीम, रसगुल्ला, पूरी, हलवा. तो अभी हम पोएम के माध्यम से देखेंगे इस पोएम में क्या कहा गया है. सो लेट्स स्टार्ट. मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें कुछ खाने की चीज़ें बताई गई है जो कि मीठी होती है, स्वीट होती है. जैसे मीठा होता खस्ता खाजा, ये भी एक स्वीट होती है, एक प्रकार की टाइप ऑफ स्वीट. तो ये कैसा होता है? मीठा. और हलवा ताज़ा, हलवा तो सब आप खाते ही हो, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, रवे का हलवा, बहुत सारे हलवे होते हैं. तो वो भी कैसा होता है? मीठा. मीठे होते गट्टे गोल, इसके अलावा गट्टे गोल ये भी एक तरह की स्वीट है, तो वो भी कैसे होती है? मीठी. और लास्ट लाइन में कहा है सबसे मीठे मीठे बोल. पर इन सब से मीठा क्या होता है? मीठे बोल. जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बोलने में, तो वो सबसे मीठे होते हैं. जब भी हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो सामने वाला बहुत ही खुश हो जाता है. तो इन सब मीठी वस्तुओं, इन मीठी चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है? मीठे बोल. आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ. मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल. अगेन यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें बताइए. जैसे मीठे होते आम निराले, आम सब खाते ही है ना, तो आम कैसे होते हैं? मीठे. उसके बाद जामुन काले, जामुन काले भी आते हैं मीठे मीठे. उसके बाद है गन्ने गोल, गन्ने यानी कि शुगर कैन, शुगर कैन का आप जूस पीते ही होंगे, तो शुगर कैन भी बहुत मीठा होता है. और उससे भी मीठा क्या होता है? सबसे मीठे मीठे बोल. फिर है थर्ड पैराग्राफ. मीठा होता दाख छुआरा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल. फिर क्या है? नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि जो दाग छुआरा होता है वो भी मीठा होता है. फिर शक्कर पारा, शक्कर पारा भी सबको पता ही है, सब खाते हैं शक्कर पारा. और रस का घोल, रस का घोल मतलब चाशनी. तो ये सब कैसे होती है? मीठी. और इन सबसे मीठा क्या है? अगेन सबसे मीठे मीठे बोल. फिर है लास्ट पैराग्राफ. मीठी होती पुआ सुआरी, मीठी होती कुल्फ़ी न्यारी, मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल. फिर लास्ट पैराग्राफ में दिखाया है कि पुआ सुआरी जो होती है वो भी मीठी होती है. और कुल्फ़ी, कुल्फ़ी तो सबको पता ही है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं. आइसक्रीम कुल्फ़ी वह भी मीठी मीठी होती है. और रसगुल्ले, रसगुल्ले और रसगुल्ले का रस दोनों ही बहुत स्वीट और मीठे मीठे होते हैं. पर इन सबसे मीठा क्या होता है? सबसे मीठे मीठे बोल. तो इस पोएम के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें कैसा बोलना चाहिए? सबसे मीठा मीठा बोलना चाहिए, स्वीट बोलना चाहिए. हमें हार्श लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए और गलत शब्दों का भी यूज़ नहीं करना चाहिए. आप जितना अच्छा मीठा बोलोगे उतना ही आप सबको पसंद आओगे और सब आपको पसंद करेंगे. तो इसलिए इस पोएम में कहा गया है कि इन सब इतनी मीठी मीठी चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा मीठा क्या होता है? बोल, हमारे बोल जो हम बोलते हैं.
तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे मीठा बोलना है। तो ये थी हमारी पोयम मीठे बोल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइजेस। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एक्सरसाइज है शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग। तो अभी हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। खाजा, अ टाइप ऑफ स्वीट। हलवा, अ स्वीट डिश। गट्टा, टाइप ऑफ अ स्वीट। आम, मैंगो। जामुन, ब्लैकबेरी। गन्ने, शुगर कैन। छुआरा, ड्राइड डेट्स। सुहारी, चपाती। मीठे, स्वीट। बोल, वर्ड्स। काले, ब्लैक। रस, जूस। तो ये थे हमारे वर्ड में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2। पढ़िए और समझिए। रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं और आगे उनको लिखा है कि वो कैसे होते हैं। जैसे फर्स्ट है खस्ता, खाजा। खाजा कैसा था पोयम में, खस्ता। फिर था गट्टे, तो गट्टे कैसे थे, गोल गोल गट्टे। फिर थे निराले आम, आम कैसे थे, निराले। उसके बाद है ताजा हलवा, हलवा कैसा था, ताजा। फिर मीठे बोल, बोल मीठे। फिर काले जामुन, जामुन कैसे थे, काले। अभी देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2। कविता की पंक्तियों को उचित क्रम 1, 2, 3, 4 बताइए। राइट करेक्ट सीक्वेंस 1, 2, 3, 4 ऑफ दीज लाइन्स अकॉर्डिंग टू द पोएम। हमें बताना है कि कौन सी लाइन यहाँ पर पोएम में पहले आई थी, सेकंड आई थी, थर्ड आई थी और 4 नंबर पे आई थी। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी पोएम्स है में कौन कौन से वर्ड्स आए थे। जैसे पहला है मीठे होते गन्ने गोल। दूसरा है मीठे होते आम निराले। थर्ड सबसे मीठे मीठे बोल। और फोर्थ मीठे होते जामुन काले। तो अभी हम देखेंगे कौन से नंबर पर कौन सी लाइन आएगी। तो देखिए फर्स्ट लाइन है सबसे मीठे मीठे बोल, ये हमारा आएगा नंबर 1, सबसे मीठे मीठे बोल। फिर सेकंड नंबर पे आएगी मीठे होते आम निराले, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 2, मीठे होते आम निराले। फिर नंबर 3 मीठे होते जामुन काले, तो नंबर 3 आएगा लास्ट में। फिर फोर्थ नंबर पे आएगा मीठे होते गन्ने गोल, तो फोर्थ नंबर यहाँ। तो ये हमारा सीक्वेंस है 4, 2, 1 एंड 3। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। पढ़िए, समझिए और सही शब्द चुनकर लिखिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। तो देखते हैं हम अभी। यहाँ पर हमें साइड में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, नई, बड़ा, नीला, छोटा, लाल और रिमझिम। तो हमें ये वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट दिया है कार, तो कार के आगे हमने लिखा नई। अभी नेक्स्ट वर्ड है आकाश, तो आकाश कैसा होता है, आकाश होता है नीला, तो हम यहाँ लिखेंगे नीला। तो यहाँ हम लिख देंगे नीला आकाश। फिर नेक्स्ट है पेड़, तो पेड़ कैसा होता है, तो पेड़ होता है बड़ा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बड़ा।
फिर नेक्स्ट है बारिश। तो बारिश कैसे होती है? रिमझिम। तो यहाँ लिखेंगे रिम झिम। यहाँ पर मेरा राइटिंग अच्छे से नहीं आ रहा है, पर आप अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट है डैश सूरज। तो सूरज कैसे होता है? लाल। तो हम लिखेंगे लाल सूरज। फिर है डैश बच्चा। तो बच्चा कैसा है? छोटा। तो लिखेंगे छोटा बच्चा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 है शब्द का सही चित्र से मेल कीजिए। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हैं और यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे गोल, काले, मीठे और निराले। तो पोयम में किस तरह से आया था हमें ये देखना है और लिखना है। जैसे पहला है गोल। तो गोल क्या थे? गोल थे रसगुल्ले। फिर नेक्स्ट है काले। तो क्या काले क्या थे? जामुन। फिर है मीठे। तो मीठे क्या थे? गन्ने और निराले आम। तो इस तरह हम करेंगे मैचिंग। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है सोचिए और लिखिए। थिंक एंड राइट। जैसे आपको पोयम में आगे बताया गया है विभिन्न मीठे के विभिन्न रूप लिखे। जैसे कुछ वस्तु कैसी होती है? मीठी, कुछ मीठे। तो हमें यहाँ पर उसी हिसाब से लिखना है। जैसे जलेबी। तो जलेबी कैसी होती है? मीठी। और आगे दिया है रसगुल्ला। तो रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मीठा। मीठा रसगुल्ला। फिर नेक्स्ट है बर्फी। तो बर्फी कैसी होती है? हम कैसे बोलते हैं? मीठी बर्फी। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट मीठी बर्फी। तो मीठी कैसे लिखेंगे? मीठी बर्फी। फिर है मीठा हलवा। फिर कुल्फ़ी। कुल्फ़ी कैसी होती है? मीठी। तो यहाँ हम लिखेंगे मीठी कुल्फ़ी। फिर है लड्डू। तो लड्डू हम कैसे बोलते हैं? कोई बोलता है आपने लड्डू खाया है। तो लड्डू कैसा होता है? तो लड्डू होते हैं मीठे। तो हम लिखेंगे मीठे लड्डू। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज लिखकर सीखिए। राइट एंड लर्न। तो यहाँ पर आपको ट्रेसिंग करना है पहले और नीचे के कॉलम में अगेन लिखना है। तो सेंटेंस यहाँ पर है मिल बांट कर खाना चाहिए। तो ये आपको सेम नीचे के कॉलम में लिखना है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है मज़े मज़े में। चित्र में रंग भरकर अपनी पसंद का केक बनाइए। कलर द केक एंड मेक केक ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर आपको कुछ कलर्स दिए हैं, जैसे पीला, गुलाबी, लाल और भूरा। तो इन कलरों का यूज़ करके आपको यहाँ पर केक में कलर करना है और आपकी मनपसंद केक बनानी है। ओके, नाउ लास्ट एक्सरसाइज। दिए गए शब्दों में औ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग द साइन ऑफ औ। तो हम मात्रा लगा के शब्द बनाएंगे। यहाँ पर पहला वर्ड दिया है मन। तो म में औ की मात्रा लगाई है तो वर्ड बना मौन। फिर अभी नेक्स्ट वर्ड हम बनाएंगे
यहाँ पर दिया है कर, तो क में हम अगेन ओ की मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे र, तो शब्द बनेगा कौर। फिर नेक्स्ट वर्ड है त ल, तो यहाँ हम अगेन त में औ की मात्रा और ल, तो वर्ड बनेगा तौल। फिर है ख ल, तो अगेन हम ख में औ की मात्रा और ल, तो वर्ड बनेगा खौल। तो इस तरह हमने बनाए औ की मात्रा के शब्द। तो ये था हमारा लास्ट एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, लेसन नंबर 10 मीठे बोल। थैंक यू।